मैं एक बेरोजगार इंजीनियर हूँ और मेरी बेरोजगारी की सिर्फ एक ही वजह है, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है। अगर मेरा भी कोई मामा चाचा किसी अच्छी कंपनी की तगड़ी पोजीशन पे होता ना, तो आज मैं भी कोई अच्छी नौकरी कर रहा होता। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर ना ज़्यादातर मेजॉरिटी लोगों के पास अपनी बेरोजगारी के दाग को छुपाने के लिए सबसे फिट बहाना है। और हकीकत क्या है? हकीकत में बेरोजगारी की असल वजह रेफरेंस का ना होना ये नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन का ना होना। मतलब कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की चार दीवारी से निकलने के बाद हमें सिर्फ ये पड़ी होती है कि हमें ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर नौकरी मिल जाए, हमें इंडस्ट्री के अंदर बस नौकरी मिल जाए। हमें कुछ घंटा पता नहीं होता कि इंडस्ट्री को किस तरीके से समझना है। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल, इलेक्ट्रिक, वॉट एवर, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, बीटेक, हमें बस वो रेस में लगे हुए हैं और खुद का कुछ पता नहीं है कि हमारी एबिलिटीज, हमारी कैपेसिटी जो है वो डिजाइनिंग के अंदर है, कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के अंदर है, ऑयल एंड गैस के अंदर है, क्योंकि हमें सिरे से नहीं पता। तो इंफॉर्मेशन इज द रेवोल्यूशनरी थिंग इन दिस एरा। हम जिस मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एरा में रह रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, तो यहाँ पे यार मामे चाचे अगर नहीं आपके अच्छी तगड़ी पोजीशनों के ऊपर, तो कोई मसला नहीं है यार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी ने बहुत कुछ बदल दिया है। आपके पास इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ताकि उस इंफॉर्मेशन को आप कन्वर्ट कर सकें। ये केमिकल लोचा ही है कि आपके पास इनपुट्स हो ना, और आप उसके अंदर अपने आप को कैटलिस्ट के तौर पे एफर्ट करें और उसको आउटपुट के तौर पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। नहीं समझ आई? समझाता हूं। पहले आप समझें ऑयल एंड गैस फील्ड को, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारे यंग इंजीनियर्स की ख्वाहिश होती है कि हमें अल्लाह करे नौकरी मिल जाए। दुआएं करते हैं नमाजों के अंदर रात को उठ उठ के, यार मेरी नौकरी हो जाए। कहीं पे भी ऑयल एंड गैस फील्ड का लफ्ज़ नज़र आ गया, बस अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। बट इट सेल्फ ये है क्या भाई? थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से इस इंडस्ट्री को समझने में हेल्प आउट हो जाए। देखें, जो ऑयल एंड गैस फील्ड है ना, उसको आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं: अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अब इन तीनों नामों को आप बाद में चैट जीपीटी पे भी जा सकते हैं, गूगल के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन अपस्ट्रीम यानी कि सबसे ऊपर, मिड दरमियान में और डाउन नीचे। और एक और बात भी समझे कि ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे ऑयल, गैस, इस तरह की चीज़ों को ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करना होता है ड्रिलिंग करके। तो जो सबसे आगे वाला यानी कि डिपार्टमेंट होता है वो अपस्ट्रीम वाले होते हैं, जो ड्रिलिंग करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, प्रोडक्शन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये अपस्ट्रीम वाले लोग हैं। मिड स्ट्रीम वाले लोग ये वो लोग होते हैं जो आपके इस जो भी चीज़ें आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑयल एंड गैस है, इन चीज़ों को स्टोरेज करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं। पाइपलाइन के प्रोजेक्ट आ जाते हैं इसके अंदर, वेसल्स के या स्टोरेज के आ जाते हैं। और जो तीसरी चीज़ है ना, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के अंदर आपकी रिफाइनरीज आ जाती हैं, आपकी प्रोसेसिंग यूनिट्स आ जाते हैं और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज़ें आ जाती हैं। अब बीइंग अ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियर, आप किसी भी इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखते हो, ये जो फील्ड है ऑयल एंड गैस, इसके अंदर हर तरह के इंजीनियर की यूटिलाइजेशन है। आपने रोड्स बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, आपने इंस्ट्रूमेंटेशन का काम करना है, मैकेनिकल का काम है, इलेक्ट्रिफिकेशन का, एमईबी के प्रोजेक्ट्स हैं, पाइपिंग का काम है। अब ऑयल एंड गैस के हवाले से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो दो चीज़ें और समझते जाएं कि ऑफशोर एंड ऑनशोर प्रोजेक्ट्स। ऑफशोर प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो कि समंदर या पानी में होते हैं, लैंड पे नहीं होते, और दूसरे ऑनशोर जो लैंड के ऊपर प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर आप समंदर में ड्रिलिंग करेंगे तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ऑफशोर प्रोजेक्ट। फिर ऑब्वियसली वहाँ से, लैंड से वहाँ तक प्रोडक्शन लाइन भी जाएगी, स्टोरेज टैंक्स, सब कुछ इंतज़ाम करना होता है। और ऑनशोर प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो आपके डेजर्ट्स में हैं, जंगलों में हैं, या आपकी लैंड के ऊपर हैं। अब बीइंग एन इंजीनियर हम इंडस्ट्री को एक और नज़र से देखते हैं, एक और एंगल से देखते हैं। जो भी हम अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं अपने इर्द गिर्द, चाहे हम किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी जो फील्ड है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं ईपीसी इंडस्ट्री। इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से दूंगा कि दुनिया में कोई भी चीज़ बनेगी, चाहे वो आपकी बिल्डिंग है, रोड है, आपका कंप्यूटर है, मोबाइल है, आपकी लाइट है, आपका घर है, वट एवर द थिंग इज़ देयर यू कैन सी अराउंड योर सेल्फ, भाई उसका सबसे पहले क्या बनता है? डिज़ाइन बनता है, और उसके बाद उस डिज़ाइन से मटेरियल जो है वो टेक ऑफ किया जाता है, और फिर उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट की जाती है। तो इस तरीके से तीन फेजेस आ जाते हैं: फर्स्ट डिज़ाइन, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, यानी कि ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। दिस इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। आप कोई भी अपने इर्द गिर्द प्रोजेक्ट देख रहे हैं, उसमें डिज़ाइनिंग इन्वॉल्व है, उसमें प्रोक्योरमेंट है, उसमें कंस्ट्रक्शन है। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को ग्रीन प्रोजेक्ट्स भी कहा जाता है, जो जीरो से स्टार्ट किए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंजीनियर्स के लिए। जबकि दूसरी तरफ आपके पास शटडाउन की इंडस्ट्री है, मेंटेनेंस की इंडस्ट्री है। जब एक चीज़ बना ली जाती है, उसके बाद उस चीज़ की लाइफ साइकिल को, उसकी रिलायबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए ऑब्वियसली आपके इर्द गिर्द या आपके शहर में कई फैक्ट्रियाँ होंगी, कई रिफाइनरीज होंगी, कई प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं। एक दफ़ा जब वो लग जाते हैं
जब पहली दफ़ा उसको बनाया जाता है तो दैट वुड बी कॉल्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ईपीसी इंडस्ट्री, क्योंकि पहले उस रिफाइनरी की डिजाइनिंग होगी, फिर उस रिफाइनरी के लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, उसकी अरेंजमेंट्स करनी है, वो प्रोक्योरमेंट और देन कंस्ट्रक्शन। लेकिन अब जब रिफाइनरी बन जाती है, फैक्ट्री बन जाती है, प्रोडक्शन यूनिट बन गया, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट बन गया, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट हो गया, अब भाई उसकी मेंटेनेंस चाहिए। उस रिफाइनरी के अंदर वाल्व्स खराब होंगे, उस रिफाइनरी के अंदर पाइपलाइन के अंदर मसले आ सकते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, करेक्टिव मेंटेनेंस है, तो फिर इस वाले फेज को हम कहते हैं शट डाउन मैनेजमेंट। फिर आपको टाइमली शेड्यूल्ड मेंटेनेंस करनी पड़ती है ताकि आप उस प्रोडक्शन यूनिट, उस फैक्ट्री, उस बिल्डिंग या उस रिफाइनरी की जो लाइफ है या उसकी वैल्यू को इन्हेंस कर सकें। सो बीइंग एन इंजीनियर यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री किन किन कैटेगरीज के अंदर फॉल करती है, अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, फिर ऑफशोर प्रोजेक्ट्स हैं उसी कैटेगरी के अंदर, ऑनशोर प्रोजेक्ट्स हैं, और फिर एक और एंगल से आप समझें ईपीसी इंडस्ट्री क्या होती है और आपकी शटडाउन इंडस्ट्री क्या होती है। इस चीज़ को आप गूगल भी कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू कर दें। चैट जीपीटी में आपको रिकमेंड करूंगा, वहां पे जाके आप क्वेश्चन बनाना सीखें। और मेरी इसके साथ साथ और भी वीडियोस हैं जिसमें मैंने गाइड किया है कि किस तरीके से आप अपने इंजीनियरिंग स्किल्स, अपनी इंजीनियरिंग अवेयरनेस को इन्हेंस कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, ये बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़्यादातर जॉब्स हमारे रेफरेंस ना होने की वजह से नहीं होती, बल्कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, इसलिए हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमसे ऐसे ही रूट के चली जाती हैं। सो आज से अपने इंडस्ट्री नॉलेज को स्ट्रेंथन करें, इन्हेंस करें, और मजीद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो के लिंक को अपने फैलोज के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।